चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये भी हमारा पाइथागोरस जो टॉपिक है उसी के अंदर में आता है। ठीक है, हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है उसी का जस्ट क्या है, उल्टा है। ठीक, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लिखा हुआ इन अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल में क्या बोल रहा है, द इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to sum of square of other two sides then the opposite angle of the first side is right angle। मतलब इसमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री ला के दिखाना है एक एंगल को। अच्छा, एक एंगल अगर 90 डिग्री आएगा मतलब ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो शुरुआत से ही कुछ वैसा बस शेप बना के चलते हैं। ठीक है, ये हम मान नहीं रहे हैं कि ये 90 है। ठीक है, सिर्फ उस टाइप का शेप बनाए हैं। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है हमारा ABC। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, जो पिछली बार पाइथागोरस में हम प्रूव किए थे वही चीज़ इस बार हमको गिवन है। क्या गिवन है कि ट्राइंगल के एक साइड का जो स्क्वायर, मान लेते हैं AC स्क्वायर जो है वो क्या है, बाकी बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। यही क्वेश्चन बोला, यानी क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर है ना। ये हमारा इस बार क्या है, ये गिवन है। ठीक, चलिए तो हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको यहाँ टू प्रूव कोई भी जो पहला साइड था ना AC, तो उसका अपोजिट वाला एंगल, यानी हमको प्रूव करना है कि एंगल B = 90 डिग्री ये होगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब ज़रा देखिए तो हमको गिवन क्या था और लाना क्या है। गिवन ये है कि AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और लाना क्या है, एंगल B हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, ये हमको लाना है। ठीक है, चलिए अब ज़रा देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने मन से यहाँ तैयार करेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, मान लेते हैं उसका नाम DEF है, राइट एंगल। लेकिन यहाँ लिखते हैं वी ड्रॉ अ राइट एंगल्ड triangle DEF in which angle E is equal to 90 डिग्री। ठीक है, एंड DE का जो लेंथ होगा ना वो बराबर होगा किसके, AB के। ऐसा हम मान के, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि AB के बराबर लेंथ DE लेते हैं, और EF जो होगा साथ ही साथ EF जो होगा वो किसके बराबर लेंगे, BC के बराबर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब ज़रा सा गौर करिए, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, जिसमें हम क्या बोले कि जो DE इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ हमारा इसके बराबर और इसका जो लेंथ है वो इसके बराबर। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो है कंस्ट्रक्शन किया हुआ ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होगा, DF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर और प्लस EF स्क्वायर होगा ना। समझ में आई बात, ये होगा। अब ज़रा गौर करिए, तो DE किसके बराबर है, AB के, तो यहाँ AB स्क्वायर बन जाएगा ना, और प्लस EF किसके बराबर है, BC, तो यहाँ क्या लिख दें हम, BC स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बना, लेकिन एक पहले से ये हमको गिवन है, इस पे ज़रा नज़र दौड़ाइए। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब देखिए इन दोनों का RHS आपस में इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का LHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल। यानी हम क्या लिखेंगे, DF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अच्छा, दोनों का स्क्वायर आपस में बराबर है, इसका मतलब DF किसके बराबर हो जाएगा, AC के। यानी कि ये जो DF है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के, है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिमिलर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में क्या होगा, ये देखिए AB DE के बराबर, AB इज इक्वल टू DE, फिर BC इज इक्वल टू EF, हम माने के चले थे ये दोनों, और अभी अभी प्रूफ में आया कि AC = DF, AC = DF आया ना। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, और बाय कैसे, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है,
तो अब देखिए एक चीज़, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप जानते हैं कि सारा का सारा एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में होता है ना सारा एंगल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो अगर इधर एंगल ई तो इधर एंगल बी, तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। और एंगल ई पहले से हम क्या माने हैं 90, तो एंगल बी भी हमारा क्या आ गया 90, है ना। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव होता है, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और भी थ्योरम्स आपके दिए हुए हैं। पाइथागोरस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 थ्योरम हो गया, एक पाइथागोरस और एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो यहीं तक ये ख़त्म हो गया। इसके बाद भी आप आर.एस. अग्रवाल बुक में या किसी भी बुक में देखिए, ये भले क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे कहीं या कहीं थ्योरम के फॉर्मेट में दे, तो यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल बुक में और तकरीबन 5 थ्योरम और आते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल, इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम 5 थ्योरम कराएंगे आपको, ठीक है। तो आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, और जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा संभावना है कि पूछे जाते ही रहे हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपको और ज़्यादा अच्छा से पढ़ना होगा, लास्ट है। साथ ही साथ इसमें से, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है।